अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? देखिए जी, ये जो केक था ना, फुल फॉन्डेंट केक था और बड़ी ही मेहनत से तैयार हुआ था ये केक और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि फुल फॉन्डेंट केक ये 6 पाउंड्स का हाइटेड केक था और मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी कि फॉन्डेंट को कैसे हैंडल करना है सर्दियों में। और ये देखें, ये है मिल्कीज़ की फॉन्डेंट मैंने इस बार मंगाई। मैंने कहा फिर से मैं ट्राई करूं, देखूं कि अब इसमें बेहतरी आई है या नहीं आई है। तो पहले भी मैंने आपको बताया है कि सर्दियों में फॉन्डेंट थोड़ी हार्ड हो जाती है, तो ये भी हार्ड थी। ठीक है। अब हार्ड अगर फॉन्डेंट है तो आपने क्या करना है, उसके थोड़ा सा पीस जो है ना कट करना है और उसको आप जैसे आटा गूंदते हैं उस तरह नीट कर लेना है, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। अच्छा, एक 1 केजी फॉन्डेंट थी ये, तो 1 केजी फॉन्डेंट को मैं एट अ टाइम नीट नहीं कर सकती थी, तो मेरे हाथों में दर्द हो जाता, तो मैं तो फिर केक ही नहीं बना सकती। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा कट कर रही हूँ और नीट कर रही हूँ और पहले जो मैंने नीट किया उससे उसको मिक्स कर दे रही हूँ, तो फिर ये पूरी जो फॉन्डेंट है ना, इसी तरह आपकी जो फॉन्डेंट है सॉफ्ट हो जाएगी। और ये जो 6 पाउंड्स का केक था, इसमें ये 1 केजी फॉन्डेंट लग गई है। अच्छा, मेरा आपको मशवरा है कि अगर आपके पास फुल फॉन्डेंट कोई बड़ा ऑर्डर आ जाए तो आप फ्रेश फॉन्डेंट ही मंगवाएं। ये मैंने येलो कलर में ही मंगवा लिया क्योंकि येलो और ग्रीन का कंट्रास्ट करना था मुझे। ये मायो का केक था और तो मैंने इसको 1 केजी येलो कलर मंगवा लिया और हाफ़ केजी मैंने ग्रीन कलर की फॉन्डेंट मंगवा ली। इससे ये हुआ कि जो है ना, मैं अगर वाइट में कलर ऐड करती तो फिर वो थोड़ा हो सकता है कि वो फॉन्डेंट स्टिकी हो जाती, और जब मुझे 1 केजी पूरी ही चाहिए थी तो फिर मैंने इसको कलर में ही मंगवाया। वरना तो मैं क्या करती हूँ, अगर कम क्वांटिटी में केक में मैं यूज़ करती हूँ तो फिर ज़्यादातर मैं वाइट और रेड एंड ब्लैक कलर की फॉन्डेंट लेती हूँ, और अगर येलो चाहिए, ब्लू चाहिए, जो कुछ भी, तो वाइट कलर में मैं कलर ऐड करके वो कलर बना लेती हूँ। लेकिन ये ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए थी, इसलिए 1 केजी ही मैंने मंगवा ली। और देखिए, ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है मिल्कीज़ की फॉन्डेंट को लेकर। फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं था। वो उन्होंने फ़र्स्ट टाइम ही फॉन्डेंट लॉन्च की थी और जो है मैंने उसको ऑर्डर कर लिया था। हो सकता है उसके बाद बेहतरी आई हो, तो ये फॉन्डेंट मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसलिए भी कि जो है ये काफ़ी रीज़नेबल प्राइस है, बाकी के फॉन्डेंट से इसकी प्राइस कम है। वैसे मैं विबग्योर और विज़ियोन यूज़ करती हूँ, उससे इसकी प्राइस कम है, मुझे सही लगी। अब जब मैं इसको यूज़ कर रही हूँ तो बहुत अच्छी स्टेबल फॉन्डेंट है ये, और मुझे अच्छा लगा इससे काम करना। अब ये देखिए, ये मैं लेसेस बना रही हूँ। ये येलो लेस बनाया मैंने, अब ये ग्रीन बनाऊँगी। तो ये मोल्ड मैंने आपको पहले दिखा दिया। और मैं आपको बताऊँ कि वेडिंग केक पे आप जब फॉन्डेंट पे गोल्डन कलर करते हैं तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपने गोल्डन कलर के जो बॉर्डर्स हैं वो आप उसी कलर में लें, फॉन्डेंट की वही कलर लें। जैसे मैंने इसको, ये जो येलो बेल निकाली है मैंने, लेसेस निकाली है, इसको मुझे येलो पे ही अटैच करना है, इसलिए मैंने इस येलो फॉन्डेंट से ये लेसेस निकाल दिए, और जो मुझे ग्रीन पे अटैच करना है उसको मैं ग्रीन से ही निकालूंगी और उसके ऊपर मैं गोल्डन डस्ट करूँगी। तो फिर वो लुक जो है अच्छा भी आएगा और ना मैसी लुक नहीं लगता। अगर आप किसी और कलर से लगा कर उस पे लगा दें, येलो पे पिंक लगा दें और उसके ऊपर गोल्डन कर दें, या फिर येलो पे ग्रीन ही लगा कर गोल्डन कर दें, तो वो जो है ना मैसी लुक आता है। इस तरह से बहुत फिनिशिंग हो जाती है आपके केक में। और साइड से अगर कहीं पर गोल्डन कलर नहीं भी हुआ हुआ हो तो फिर वो बुरा नहीं लग रहा होता, क्योंकि एजेस, थोड़े थोड़े एजेस कभी कभार रह भी जाते हैं साइड से, बिल्कुल नीचे से, कॉर्नर से, तो वो मैनेज हो जाता है। ये देखें, ये काफ़ी टाइम लगा था मुझे इतना वर्क करने में, तो मैंने बहुत टाइम लेकर इसके लेसेस निकाल दिया और फ्लावर्स का भी मोल्ड था तो उसको भी मैंने बना दिया, नेम भी लिख दिया। अब मैं केक को कवर करूँगी। तो ये पूरी फॉन्डेंट मैंने ले ली थी और इसको बेलने में जो है ना, मेरे दोनों हाथ, इनका बाजा बज गया था।
खैर मैंने थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेकर इसको बेला है, और देखने से नहीं लग रहा है लेकिन थोड़ी हार्ड थी फॉन्डेंट, तो मुझे मुश्किल हो रही थी इसको बेलने में। और केक अच्छा खासा बड़ा था, तो मुझे फॉन्डेंट की क्वांटिटी और फॉन्डेंट की जो है रेडियस भी बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि पूरा केक कवर करना था इस येलो फॉन्डेंट से। इसलिए मैं इसको बढ़ाती जा रही हूँ, बढ़ाती जा रही हूँ। तो आखिर इसको मैंने जो बेस है, केक के बेस को मैंने 6 इंच के पैन में बेक किया था, और हाइटेड पैन में बेक किया था, और 2 टाइम्स बेक किया था। और चॉकलेट व्हिप गनाश से ये देखें मैंने इसको कवर कर दिया, और उसके बाद मैंने अच्छी तरह चिल कर लिया था ताकि ये सेट हो जाए इसके ऊपर। जब मैं फॉन्डेंट अप्लाई करूँ तो वो जो है केक अंदर से हार्ड हो, और ये वैसे ही था। मैं इस तरह से इतना इतना मैं प्रेस कर रही हूँ तो वो केक जो है ना, इधर से उधर ना हो। अगर थोड़ा सा मेल्टी होगा, और अगर आप चॉकलेट गनाश का जो रेशो है वो अगर आप उसमें चॉकलेट कम रखेंगे, तो ये जो केक इतना स्टेबल नज़र आ रहा है आपको, वैसा नहीं होगा। और जो है जब आप ये फॉन्डेंट अप्लाई करेंगे, तो जब ये इस तरह से स्क्रैपर आप इसके ऊपर चलाएंगे, तो अंदर से आपको लगेगा कि आपका जो केक है वो इधर से कभी दब रहा है, कभी उधर से दब रहा है। ये बहुत स्टेबल था, देखें कहीं से नहीं दब रहा। और मैंने अच्छी तरह इसको प्रेस किया था, हाथ से भी और जो है टूल से भी। ठीक है। अब साइड्स में जो है ना बॉर्डर्स आनी थी, तो इसलिए साइड का इतना कोई इशू नहीं है। यहाँ पर मैं बॉर्डर लगा दूँगी तो ये सारा कुछ जो है कवर हो जाएगा, और इसके ऊपर मैं गोल्डन डस्ट कर दूँगी। देखें अब येलो पे मुझे गोल्डन डस्ट करना था, और उसी के लेसेस पे मैंने येलो कलर से ही इसकी लेसेस बनाई हैं। इस तरह से आप गोल्डन इस पे डस्ट करेंगे तो फिर जो है उसका लुक अच्छा आएगा। और इसके ऊपर मुझे ग्रीन दुपट्टा बनाना था, जो कि मैं ये अभी बना रही हूँ। और ये केक किसी कस्टमर ने मुझे ऑर्डर नहीं किया, ये केक ऑर्डर किया था इवेंट प्लानर ने। वो एक इवेंट प्लानर है, रिवाज इवेंट प्लानर हैं वो। उनका इंस्टाग्राम पे पेज है रिवाज के नाम से। तो जब क्लाइंट उनको इवेंट डन करते हैं, तो ये केक इनकी तरफ से क्लाइंट को गिफ्ट था। तो उन्होंने ये अपने पैकेज में रखा था, उनके लिए सरप्राइज़ था ये केक। तो सरप्राइज़ तो कस्टमर के लिए था, लेकिन सरप्राइज़ ये साहब खुद हो गए। हुआ ये कि आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं और उसे इल्म नहीं है सरप्राइज़ है, तो एटलीस्ट उन वो थैंकफुल तो हो, क्योंकि ये आपकी तरफ से गिफ्ट है, आप इसके चार्ज नहीं ले रहे, ठीक है। तो उन्होंने कोई थैंकफुल रहे, ना कोई तारीफ़ की, बस केक एक्सेप्ट कर लिया, दैट्स इट। तो इस तरह के लोग भी होते हैं। अच्छा, ये जो इवेंट प्लानर है इन्होंने मुझसे दूसरे टाइम केक बनवाया है, और पहली बार उन्होंने केक बनवाया था आमीन का, तो वो भी एज अ गिफ्ट था उनके क्लाइंट को केक। और वो लोग बहुत थैंकफुल थे, और उनके केक भी बहुत अच्छा लगा था, बहुत तारीफ़ की, बहुत इनक्रेज किया था। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ये उनको ये केक नहीं भी देते तो उनको तो नहीं कोई मतलब कि फ़र्क पड़ना था, या फिर वो नहीं भी देते तो भी चलता, ये तो इनकी तरफ से था। लेकिन एटलीस्ट उन्हें थैंकफुल होना चाहिए था, या फिर वो अप्रिशिएट ही कर लेते, केक को अप्रिशिएट कर लेते, उनको अप्रिशिएट करते कि आपने इतना सोचा कि मायों है, एक इवेंट है, और आपने ऑर्गेनाइज़ किया सब कुछ, और ये एक्स्ट्रा मैं इस केक को रखा। लेकिन खैर ऐसे होते हैं कुछ लोग। और मुझे उन्होंने बता दिया था कि मायों किसकी है, तो मैंने नेम लिख दिया था हिबा और जैन की मायों। और केक के टॉप पे मैंने ये रेड फ्लावर और कुछ गोल्डन बॉल्स और ये बेबी ब्रेथ लगाए थे, जो कि मेरे हिसाब से कैमरे में कैप्चर नहीं हो सका। केक थोड़ा दूर था, अब आप देख लें। और मैं गोल्डन डस्ट कर रही हूँ उसे। तो आप मुझे बताएं कि आपको ये केक कैसा लगा, क्योंकि बहुत मेहनत हुई इस केक में। और लेकिन मेहनत जो जितनी भी मैंने की ना, वो रंग लेके आई। बहुत प्यारा केक माशाल्लाह बना था।
मैं जो हूँ इसको और दूर भी बहुत जाना था, इस केक को जाना था किसी फार्म हाउस में जो कि काफ़ी दूर था, और मैंने इस पे पढ़ के फूका कि ना केक सही सलामत पहुंच जाए। वैसे ये फॉन्डेंट केक था, इसको कुछ होना भी नहीं था क्योंकि बहुत स्टेबल रहता है, और अगर बाइक में लेके जाएं, गाड़ी में लेके जाएं, कोई इशू नहीं होता। अच्छा, ये मैंने 2 तरह की मोल्ड्स यूज़ की थी लेसेस के लिए। जो येलो पे यूज़ किया है वो डिफरेंट है, और जो ग्रीन पे यूज़ किया है वो डिफरेंट है। ओके जी, ये है केक का फाइनल लुक, और आप मुझे बताएंगे कमेंट पे कि आपको ये केक कैसा लगा, मेरी मेहनत कैसी लगी। एंड आई होप यू ऑल आर लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।